राजधानी नैथानी यूपी का महाभारत में आप सभी का स्वागत है। और आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं कि रिपब्लिक भारत और कू आपकी जो बस है वो आ चुकी है अपने अगले पड़ाव, यानी कि इस वक्त हम मौजूद हैं गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर, यानी कि गोरखपुर हम पहुंच चुके हैं, जिसे न केवल गोरक्षनाथ गुरु गोरक्षनाथ के रूप में जाना जाता है बल्कि गोरक्षनाथ पीठ के जो महंत है यानी कि योगी आदित्यनाथ उनके रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उनका ये गढ़ है। लेकिन क्या एक बार फिर से कमल खिलेगा इस धरती पर और इसका पूर्वांचल पर क्या असर होगा? नो बिल्कुल यही सवाल है जिनका जवाब हम ढूंढेंगे और हम आपको बताएं कि इसकी पहचान, गोरखपुर की पहचान पहले गीता प्रेस और जो गोरखधाम मंदिर है उसकी वजह से होती है, लेकिन अब पहचान बदल गई। योगी आदित्यनाथ जब से सीएम बने हैं तस्वीर बदल गई, भगवा रंग से ये पूरा गोरखपुर रंग गया। लेकिन सपा, बीएसपी और आपके उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि कैसे अब इस किले को भेदना है। सबसे पहले मैं एक बार गेस्ट जो मेहमान जुड़े उनका तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर सत्या पांडे बीजेपी से हमारे साथ, कपिल श्रीवास्तव है प्रवक्ता सपा से, सुरहिता करीम है कांग्रेस से, ओम नारायण पांडे है बीएसपी से, अजीत श्रीवास्तव आपसे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सत्या पांडे जी, सबसे पहले सवाल आपसे, सरकार आपकी, सवाल भी सबसे पहले आपसे, क्या किया 5 साल में आपने गोरखपुर के लिए? रिपब्लिक भारत के आप सभी का गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप जब 5 साल पहले संभवतः गोरखपुर आए होंगे, आप खुद ही देख लिए होंगे बदलता हुआ गोरखपुर के साथ ही पूरे प्रदेश में जो चौतरफा विकास हो रहा है वो सब किसी से छुपा नहीं है और उसमें से गोरखपुर है। यहाँ पे इतने ज्यादा सड़कों का चौड़ीकरण, पूरे प्रदेश में सड़कों की चौड़ीकरण है तो गोरखपुर में भी है। चौराहों का सुंदरीकरण, यहाँ के लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, आपका रामगढ़ ताल की तरफ जाइए, वहाँ का सुंदरीकरण आप उंगलियों पे गिनते रह जाएंगे, गिनती कम पड़ जाएगी, योजनाएं कम नहीं पड़ेंगी। और ये विकास आप लोगों के आंखों के सामने है। ठीक है, इसका जवाब तो अनूप हम लेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो जनता जनार्दन है और वही असल में होती है, जनता ही जनार्दन होती है और वही ये बताती है कि भाई इधर से जो दावे किए जा रहे हैं उधर से जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कितना दम है। लेकिन कपिल जी, क्या यही कारण है जो बात यहाँ पर डॉक्टर सत्य पांडे कह रही हैं, इसीलिए आप लोगों ने वॉकओवर दे दिया बाबा को? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि सत्या पांडे जी ने कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं बताया जो कि गोरखपुर के प्रदेश लेवल पे भी खड़ा करता हो। नहीं बताया। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा किया ही नहीं गया। बाल चिकित्सा संस्थान मेडिकल कॉलेज के अंदर इंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस से लड़ने के लिए स्थापित किया हमारी अखिलेश यादव जी की सरकार में, और इनके सरकार में केवल लीपापोती की गई। और मैंने जब तमाम डिबेट में अपने कोविड काल के अंदर इन बातों को उठाया तब इन्होंने उसके अंदर हॉस्पिटल शुरू किया। और वो भी L1, L2, L3 एक चीज बताइए सर, आप अगर ऐसा कह रहे हैं, आप जनता को भरोसा क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? जनता यहाँ खड़ी है, क्यों नहीं जानती है, क्यों नहीं समझ रही कि काम अखिलेश यादव ने किया, मुलायम सिंह यादव ने किया, आपको क्यों नहीं चुनती है? मैं तो बात कह रहा हूं आपसे जी। बात इस चीज की है, जैसे अभी आपने बात कहा जी कि पूरा गेरुआ रंग से लग गया है। अरे गेरुआ कलर केवल योगी जी का कलर थोड़ी ना है, वो तो हिंदुत्व का कलर है। क्या कपिल श्रीवास्तव भगवान श्री चित्रगुप्त के वंशज हैं? आप मुझे बताएं, क्या मैं गेरुआ नहीं हूं? क्या दिखाना पड़ेगा? क्या पूजा की व्यक्तिगत चीजों को सामने लाना पड़ेगा? तो बात इस चीज की नहीं है। डेवलपमेंट पे अगर आप बात कर रहे हैं तो गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय का भी दर्जा अगर देने का काम किया तो अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। ठीक है। डॉक्टर सत्य पांडे, इससे पहले कि मैं ओम नारायण जी का रुख करूं, आप क्विक रिएक्शन इन पर। गोरखपुर में आप सभी को पता है जल जनित रोग होता था, बच्चों को इंसेफेलाइटिस रोग, बच्चे मर जाते थे, दूध मुहे बच्चे मर जाते थे और वो असमय काल के गाल में समा जाते थे। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में था। और आज इंसेफेलाइटिस कहाँ है किसी को पता नहीं है, क्योंकि इस रोग से मुक्ति का पूर्ण इसको मुक्त किया गया। और मेडिकल कॉलेज से लेके एम्स का भी यहाँ पे गोरखपुर में निर्माण हुआ। आपका फर्टिलाइजर आज देखिए कि उसमें भी धुआं उठने लगा, काम होने लगा। डॉक्टर सत्य पांडे जी, आप ये कह रही हैं, चलिए जनता इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और जनता से मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या जो दावे वहाँ मंच से किए जा रहे हैं क्या वो सही है? एकदम मैडम गलत बोल रहे हैं ये लोग। कौन? डॉक्टर सत्य? बीजेपी वाले। आप 4 महीने पहले आए होते, घरों में पानी लगा हुआ था, तब इनके नेताजी लोग कहाँ थे?
कोरोना काल में यहीं के जो विधायक थे राधा मोहन, जो डॉक्टर कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, वो नहीं दिखे, सांसद नहीं दिखे। मैं इस सवाल के साथ आऊंगी डॉक्टर सत्य पांडे, लेकिन एक आध क्वेश्चन मैं और ले लेती हूँ यहाँ पर जी। सभासद से लेकर मेयर, विधायक, सांसद सब बीजेपी के हैं, लेकिन जिस घरों में पानी नहीं आती थी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए हुए कॉलोनियों के घरों में इतना मतलब 3-3 फुट पानी घुस गया था। उसमें सांप आ रहे थे, गोजर आ रहे थे, तरह तरह के कीड़े आ रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे? इन्होंने मेट्रो ट्रेन चलाने, खुश नहीं है आप योगी सरकार के काम? हम खुश नहीं है। मेट्रो ट्रेन चलाने की बात किए थे, वो भी नहीं चलाए। IIT, IIM, सीता, इनके वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही हैं कि उत्तर प्रदेश गोबर प्रदेश है। अरे फाइनेंस मिनिस्टर हो, आपने उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के लिए कितना फाइनेंस किया? देखिए ये देखिए उस पर आ गए जो यूपी टाइप वाला बयान है उस पर। तो जरा मैं चाहूंगी कि डॉक्टर सत्य पांडे आप इनकी बात का जवाब दीजिए और फिर उनकी। देखिए, हर बात को का अर्थ जो है हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। यूपी टाइप का बयान उन्होंने जो कहा, भाई हम लोग का लैंग्वेज जो है, जैसे अभी भाई साहब ने कहा, वो लैंग्वेज में होता है। और बरसात आप सभी को पता है कि गोरखपुर जो है एक कटोरे के नुमा है। हाँ। फिर भी यहाँ पे सीवर निर्माण शुरू हो गया है। मैं माफी चाहूंगी, सुरेखा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और आपको याद होगा शीला जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने भी एक ऐसी गलती कर दी थी, नुकसान हुआ था उसका। गलती कुछ नहीं। आप ये सीवर, अभी जो जल जमाव की बात भाई साहब कह रहे थे, सीवर यहाँ पर निर्माण शुरू है। जब निर्माण शुरू है, वो काम होगा तो यहाँ का जल जमाव पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। 5 वर्षों तक मेयर ये स्वयं रही हैं, गोरखपुर की मेयर ये स्वयं रही हैं। उस काल में इन्होंने नाली का निर्माण तक नहीं कराया, उस समय तक सीवर नहीं बनाया। 15-20 सालों से लगातार भाजपा के मेयर अकेले घेरा जा रहा है। मैं जवाब ले लेता हूँ। देखिए, अकेले घेरने की कोशिश कर रहे हैं आपको, मेयर नहीं, आप पर बड़ा आरोप लग गया। सरकार भारतीय जनता पार्टी के है और काम आप भी जानते हैं कि सोच ईमानदार के साथ कि सबका साथ सबका विकास हुआ है। और जिसकी सरकार होती है, जनता कुछ और करे। सत्या मैडम जरूर उठाते हैं। सत्या पांडे जी, जनता कुछ करे। मैं चाहूंगा ईमानी सवाल है, किसका विकास हुआ? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, किसका विकास हुआ? केवल भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का विकास हुआ है जो दलालगिरी का भारतीय जनता पार्टी के। सुनते हैं सत्या जी, सवाल छोटी सी बात, मैं पूर्व महामौर महोदया से एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि इनके जो भाजपा संगठन से समर्थित प्रत्याशी, मतलब निषाद पार्टी जो संगठन, ये हत्यारों के घर जाते हैं, इनके बारे में इनसे बस जवाब। चलिए अभी बाकी गेस्ट का भी लेंगे। क्विक रिएक्शन आप दे दीजिए, फिर उसके बाद बाकी गेस्ट, बाकी पैनलिस्ट भी हैं जी। मैडम आपसे रिएक्शन चाहिए सत्या पांडे जी। ये अब आप भारतीय जनता पार्टी की बात करिए, अगर कहीं भी किसी को परेशानी हुई तो मैं स्वयं वहां पे गई हूँ। हाँ। आप भी जानते हैं मैं किसी अपराधी क्या नहीं गई, मैं स्वयं गई हूँ। ठीक है, मैंने हाल चाल जाना है। ओम नारायण पांडे जी, एक सेकंड, ठीक है। ओम नारायण पांडे जी, फिर ये वॉक ओवर क्यों दे देते हैं आप लोग? क्या ये जो मुद्दे हैं ये लेकर आप जनता के बीच नहीं जा सकते? ओम नारायण पांडे जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि ये वॉक ओवर किस लिए देते हैं? फिर उठाइए ना ये मुद्दे। आप तो अभी आए, अभी लग रहा है कि चुनाव आपके लिए शुरू हुए। बहन जी, आप निकल कर आइए। ऐसा है कि हम लोग एकदम बसपा जो है बहन जी के माइक को मुंह के सामने रखे सर और मास्क पहन ले। यहाँ पर जोगी जी 100% फेलोर हैं, गुंडागर्दी है। सर माइक थोड़ा सा मास्क पहन, माइक सामने रखे तब आवाज आएगी आपकी बेहतर। माइक को अपनी तरफ करना सर। हो रहा है, अपराध दिन रात हो रहा है, भ्रष्टाचार ऑफिसों में ऐसा है मैडम जी कि घूस का कोई सीमा ही नहीं है। और दूसरी बात है कि हमारा जो शिक्षा जगत है, योगी जी ने शिक्षा को बंद कर दिया। सारे कॉलेज प्राइमरी से लेकर डिग्री यूनिवर्सिटी बंद है, लेकिन शराब की दुकान इनसे पहले उसमें खुला हुआ था। ये आरोप तो आप पर भी लगते हैं सर, बड़ा फॉल्ट है। ये आरोप आप पर भी लगते हैं। बहन जी की सरकार थी, लोग डरते थे। का शासन नहीं, आरोप लगते थे सर। का शासन तो समझ लीजिएगा कि आयरन लेडी कही जाती हैं। बसपा तो शासन के लिए ही जानी जाती है। 5 साल न बसपा दिखी न सपा दिखी, और चुनावी सिर्फ कांग्रेस दिखी। कोविड के समय में सिर्फ कांग्रेस दिखी है। अगर कोविड के समय तो कांग्रेसियों ने सहायता न की होती तो शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति और बुरी होती।
कांग्रेस का एक एक सिपाही कोरोना काल में योद्धा की तरह काम किया है, चाहे वो कोई हो, सैनिटाइजर से लेकर दवा वितरण चाहे केंद्र से प्रदेश के मान्य में हो, चाहे प्रदेश के सरकार में हो। सुनिए, हम गांव की बात करते हैं, यहाँ तो सब लोग शहर के हैं ना। एक दो नहीं, लगभग 50,000 इस बीमारी से मरे, लेकिन उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं है। गांव लाशें जलती थी। ये विश्व में आपदा थी, केवल आरोप नहीं लगाते, आरोप नहीं लगाते। सुनिए सुराइता मैडम भी है हमारे साथ, सुराइता जी के पास चलते हैं। सुराइता जी, क्या लगता है आपको, आपके शासनकाल में काम हुआ? देखिए, आज जिस चीज की श्रेय लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एक मिनट, आप ये याद रखिएगा सुनिए, जरा सुन 30 लीजिए। साल पहले जब हमारे एक मुख्यमंत्री यहाँ 1.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने गोरखपुर की जो काया पलट की थी, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी, उन्हीं के द्वारा ये रामगढ़ ताल परियोजना लाया गया था। उसके बाद 25 साल जो भी शासन में रहा, उसने इस परियोजना के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले 20 साल से योगी जी यहाँ सांसद रहे। आने वाली बोलने दीजिए, हम सत्या मैडम सुनते हैं, सवाल उनका जवाब आने दीजिए, सवाल आएगा, आप जवाब देंगी। अगर सब एक साथ बोलेंगे, अगर सब एक साथ बारी-बारी से मुश्किल बोलने होगी, दीजिए, तो जी। बारी-बारी से बोलिए। जी सुराइता तो जी, ये अपनी बात वीर complete बहादुर करिए। सिंह ने जो एक परियोजना की परिकल्पना की थी, रामगढ़ ताल परियोजना, उस परियोजना पे 20 साल सांसद रहते हुए कभी भी योगी जी ने कोई आवाज नहीं उठाई, कभी भी योगी जी ने उस चीज को लेके आगे नहीं बढ़े। क्या कारण है, क्या कारण है कि पिछले 33 सालों से यहाँ पर भगवा ही लहरा रहा है? क्या कारण है कि ये अभेद किला बना हुआ है बीजेपी के लिए? भगवा इसलिए लहरा रहा है क्योंकि धर्म की आड़ लेके जब राजनीति की जाएगी, गोरखपुर एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग धार्मिक हैं, जहाँ के लोग धर्म में आस्था रखते हैं, और धर्म की आड़ में जब राजनीति करके माफियाओं और गुंडों का राज लाया गया, तब अब धीरे धीरे जनता इसकी असलियत को पहचान गई है। और जनता आज की तारीख में जो चुनाव होंगे उसमें पूरी तरह से एक जवाब देगी और ये बताएगी कि झूठे प्रचार और झूठे विज्ञापन लगा के विकास की गंगा नहीं दिखाई जा सकती। विकास की गंगा जमीन पे दिखनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये बताइए, ठीक है मैम, मैंने सुन लिया। ये बताइए कि अगर हम यहाँ पर बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो आपको नहीं लगता है कि पिछली सरकारों में जो रहा और अब की सरकार में मतलब कुछ फर्क? एक सेकंड, आप कुछ फर्क है कि आपको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है, लड़कियां बहनें ये कहती हैं कि हम बिल्कुल बेखौफ जा पा रही हैं बाहर? वीर बहादुर सिंह जनता को बोलने दीजिए सर। विकास हुआ, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो है यहाँ पे, उनके दौर में जितना विकास यहाँ हुआ है, हमको तो डर लगता है अगर वो नहीं रहेंगे तो हमको अपने घर पे इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा। लूट, हत्या और बलात्कार की विकास हुई है। मतलब आपको नहीं लगता है कि कानून व्यवस्था में कोई फर्क आया? आपको नहीं लगता? एक सेकंड। बहुत बड़ी जीत के साथ में बीजेपी सरकार आ रही है, बहुत बड़ी जीत के साथ। चलिए, ये तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत के साथ बीजेपी की सरकार आ रही है। एक सेकंड, आप तो एक सेकंड आराम से, आप तो पट्टा बांधे हुए तो लग रहा है कि कांग्रेस का ही होंगे। पहली बात तो ये आपके चैनल को मैं बताना चाहता हूँ कि ये गुरु गोरखनाथ, बाबा रोशन अली शाह, बुद्ध और कबीर सबकी धरती है। तो आपके चैनल को एक चीज कहना चाहते हैं कि आप सबका नाम लीजिए। ये भारत है, ये सबका है, किसी एक का नहीं है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की मैडम से पूछना चाहते हैं कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पे आप अपना चुनाव लड़ेंगे, और जो 2014 का, तो आपके नेता ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? तब क्या होता है? उठा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब हार रहे हैं तो मंदिर और मस्जिद, पाकिस्तान और लव जिहाद की बात करते हैं। आप रोजगार कब देंगे? रोजगार पे कब बहस करेंगे? रोजगार लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जो रोजगार मांग रहा है उसको आप लोग पिटवा रहे हैं। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, हिमानी जवाब ले लेते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं जानती हूँ ये डॉक्टर सत्य पांडे जी, आपको जवाब देना होगा क्योंकि सरकार आपकी है, जाहिर सी बात है आपको जवाब देना होगा। यहाँ के युवा बेरोजगार नहीं हो रहे हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा सभी बेरोजगार हो रहे हैं। ये उसकी बात हो रही है। भाजपा का इसी को घमंड कहते हैं। यही घमंड है जो भारतीय जनता पार्टी के सर पे चढ़ करके बोल रहा है। बारी बारी से बस सुन लीजिए, आप देखिए, जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा, और शांति से सुनना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसे नहीं
चलेगा, एक तरफा कुछ नहीं होगा। आपने सवाल पूछा है तो आपका जवाब भी सुनना होगा। जी जी बताइए मैडम आप बताइए। मैं बता रही हूँ कि ये कोरोना महामारी पूरे विश्व में जो है ये विकट रूप लेके आया। जो अभी हुआ कि पढ़ाई लिखाई की बात आई है, तो आप बताइए कि हर जगह पे लॉकडाउन जो पूरे विश्व में हुआ, लेकिन हमारे इस राज्य में ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। आप एक सेकंड शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। जब मैं आपके पास आऊँ तभी कहिएगा, आप तभी कहिएगा, तभी कहिएगा, तभी कहिएगा। तो मैडम ये बताइए कि जब आप एक सेकंड, अरे भैया आप लीजिए, आप ही माइक ले लीजिए, आप यहाँ पर एंकरिंग कर लीजिए। सर मेरे को ऐसे नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना भी पड़ेगा। आपको आप सवाल करिए लेकिन जवाब भी तो सुनिए। जवाब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे कि सिर्फ बोलते रहना एक तरफ? तो मैडम जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आप इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं कि आप पर आरोप लगता है कि आप ध्रुवीकरण करते हैं। आप जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं तो फिर हिंदू क्या है? मुख्यमंत्री तो सबके हैं। मैं आपसे बता दूं 2014 में जब केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, आखिर क्या जनता ने देखा? विकास था। तभी तो 2017 में 350 के लगभग यहाँ पे भाजपा को समर्थन मिला। आखिर क्या बात था? 19 में पुनः कई गुना उसकी बढ़त के साथ केंद्र में सरकार बनी। कहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। आखिर क्यों नकारा कांग्रेस सपा की आम आदमी सरकार पार्टी को? के अजीत श्रीवास्तव काफी देर से खामोश है। अजीत जी सहमत है इनकी बात से या सिर्फ दावे हैं? सत्य पांडे जी जवाब सुनिए। सत्य पांडे जी जवाब सुनिए। ऐसा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा सबको देख लिया है और सारी पार्टियों के द्वारा जनता ठगी हुई है। आज भी जो पूर्वांचल की हालत है, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जब वो जो है मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं थे, तब वो जो है पूर्वांचल की आवाज उठाते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने आज तक जो है पूर्वांचल का नाम तक नहीं। चलिए कोई उदाहरण दे दीजिए। आज जो स्थिति है यहाँ की, लगातार युवाओं का पलायन यहाँ से होता रहा। बेरोजगारी के मुद्दे पे आप बात नहीं करते हैं। यहाँ पे लाशें जो है नदियों में तैरती रही। यहाँ का आदमी जो है बरसात के मौसम में डूबा रहा। मैं खुद यहाँ के अधिकारियों को फोन लगाता रहता था, कोई मेरी आवाज को सुनने वाला नहीं था। आपको भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे लोग? किसी को इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। मैं बताऊं, जनता कैसे लेगी सर? मैं उस मोहल्ले में 3 महीने में डूबा रहा। जनता कैसे आपको गंभीरता से लेगी सर? जनता देखिए ऐसा है, जनता ने मन बना लिया है। आपको मैं बताऊं, जहां भी हम लोग गए हैं। चलिए हिमानी, जनता ने मन बनाया आपके लिए? जरा पूछिए सत्या पांडे जी। जनता बारी जनता की है हिमानी, जनता से। राजधानी ट्रेन तो चला ही नहीं पा रहे हैं। कई बार कहे हमारी सरकार आएगी तो राजधानी चलाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हाई कोर्ट बेंच बनवाएंगे, केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, IIT बनवाएंगे, IIM बनवाएंगे। क्या किया? क्या नहीं, हर चीज है। गोरखपुर में इतना विकास है, पहले नहीं था। 5 साल बसपा भी सरकार थी, 5 साल सपा भी था, कुछ नहीं हुआ। योगी जी जब से आए हर जगह विकास ही दिख रहा है, हर जगह। योगी जी इतना विकास कर दिए हैं कि हम लोग विकास से तंग आ गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से, ये पूर्व मेयर थी, इनके घर में खुद पानी लगा हुआ था। और मैं पूछना चाहता हूँ स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में कहाँ बना है? गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं, स्मार्ट सिटी का वादा करते हैं, स्मार्ट सिटी कहाँ है? रोजगार कहाँ है? मैडम जवाब दे। मेयर थी, पानी आपके घर में था। बेरोजगारी जनता की नहीं, पार्टी की आ गई है। जो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार होने जा रही है और जनता ने मन बना लिया है। बार मैं एक बात कहती हूँ, 10 मार्च दूर नहीं है, बहुत जल्दी आप लोग को मैं स्वयं मिठाई खिलाऊंगी। मैडम जी चलिए बसपा मैडम बसपा से जवाब लेते। मास्क पहन लीजिए सर, मास्क पहन लीजिए सर, मास्क पहनकर बताइए अपनी बात। मास्क पहनकर कीजिए सर। आपको सपा या बसपा से कोई शिकायत नहीं है? सपा या बसपा से कोई शिकायत नहीं आप लोगों को? एक मिनट पहले उनको बोलने दीजिए। ओम नारायण जी कुछ बोलिए सर। यह लोग सुनिए, यह लोग देश को बेचना चाहते हैं।
हमारी नवरत्न कंपनियां बिक गई, हमारा रेल बिक गया, हमारी LIC बिक गई, सबसे कमाऊ वाली जगह थी, सब कुछ बिक रहा है। आपकी आवाज नहीं जा और रही, आपकी आवाज नहीं जा रही। जब अभी मैं माइक आपके पास लेकर नहीं आऊंगी, नहीं जाएगी, तो शांत रहिए, शांत रहिए, जब आऊंगी तब पूछिएगा जी। अभी उत्तर प्रदेश में यह जो नया बजट बना है, योगी जी ने लाया है, लगभग 600 करोड़ रुपया का जो वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़क बनने जा रही, उसका ठेका कौन पा रहा है? वो अडानी पा रहे हैं, ठीक है, ले लिए हैं। ठीक है, यह लोग ये समझ अडानी की संपत्ति को, यह समझ रिलायंस की संपत्ति को 1000 गुना करने के लिए लगे हैं, बाकी जनता एकदम जमीन में धंसने जा रही है। महंगाई, बेकारी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, डकैती, चोरी, बलात्कार, कोई छिपा हुआ नहीं है, एकदम बिल्कुल आसमान पर यही आरोप तो आप पर भी लगते हैं। एक सेकंड देखिए, मैं आऊंगी, आप लोगों के सवाल लूंगी, मैं यहाँ इसीलिए खड़ी हूँ, लेकिन आप इस तरह से चिल्लाएंगे, किसी की आवाज नहीं जा पाएगी। एक सेकंड डॉक्टर सत्य पांडे, इन सब ने तो आपको वॉक ओवर दे दिया है जितने यहाँ पर है। मैं चाहती थी कि आजाद समाज पार्टी के भी गेस्ट आए, वो आ नहीं पाए अभी, लेकिन इसको आप किस तरह की चुनौती देख रहे हैं? मैं आऊंगी, लेकिन पहले यहाँ पर कुछ सवाल मैं और ले लेती हूँ, कुछ सवाल और ले लेती हूँ जी। पूरी में पूछ लीजिए ना। लाइन ऑर्डर पूरी तरह फेल है। यही मनीष गुप्ता की हत्या हो जाती है कानपुर वाले, और अभी तक उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हो पाती है, कोई सजा नहीं हो पाती है। और उसके बाद आप यहाँ यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, एक बेटी से बलात्कार हो जाता है, उस पर भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है। ब्राह्मणों की हत्या आए दिन गोरखपुर में होते जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से। आप कुछ कहना चाहते हैं? आएंगे तो योगी ही। जवाब साथ सुनकर खुश होंगे सत्या पांडे मैडम। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा दिए गए। नहीं बाबू, मैं और दल वाले लोग आए हैं, लेकिन आम जनता भी इसमें खड़ी हुई है जी। आम जनता की यही आवाज है, आएंगे तो योगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अडानी अबानी पे ये लोग उंगली उठाते हैं, वो हमारे देश के ही हैं। चाइना का माल ले आके बहुत खुश होते थे दूसरी जगह व्यापार जाने का। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वन प्रोडक्ट। चलिए एक सवाल देखिए, सुनीता करीम एक सवाल पूछ रही है आपसे सवाल कर रही है। मैं इसको बता दूं तब, वन सिटी वन प्रोडक्ट का ये योजना जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है। आखिर वहाँ कौन से अंडानी अंबानी बैठे हुए हैं? गाँव के लोग जो है वो अपना उसमें करते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में हर आपने देवरिया का कौन सा प्रोजेक्ट रखा है, मुझे बता दीजिए। सुनिए सवाल, शायद सुनीता मैडम कुछ कहना चाह रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी कि शायद कम लोगों को पता होगा कि योगी जी के यहाँ पे 27 शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी जो जिन करोड़पतियों अरबपतियों से बहुत नजदीक है, जो कि अडानी और अंबानी बार बार नाम आते हैं, अगर डबल इंजन की सरकार है यूपी में, क्यों नहीं एक भी इंडस्ट्री यहाँ पे लग पाई? क्यों नहीं यहाँ पे पूंजी का निवेश हुआ यूपी में? क्यों यूपी में योगी जी बंबई जाके इतना सारे बॉलीवुड वालों से मिले? क्यों अभी तक क्यों नहीं भोजपुरी को भाषा के रूप में स्वीकृत करा पाए? पूरी ये सब चीजें योगी जी से पूछना तो चाहिए ना। चलिए मैडम से जवाब लेते हैं। ये सब फिर आरोप आप पर लगे तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलता। मैं चाहूंगा परेशान नहीं हो, जवाब देना होगा बारी बारी से। देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर ये पूरा काम ये लोग कर चुके होते तो यहाँ की जनता इनको क्यों बेरोजगार? मैडम ये विपक्ष है, लोग तो जनता है। उत्तर प्रदेश का वो हाल है। मैं 2 लाइन में कहना चाहूंगा, मैं बस 2 लाइन में कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की हालत की हाल अभी तक वही है। गरीबों के दिन फिरे हैं फकत वजीरों के, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ जो उनके उद्योगपति, उनके जो मित्र थे, इनके अलावा और जो उनके सब लोग, उनके अलावा किसी का दिन नहीं फिरे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है इस बार ठीक है। केजरीवाल के मॉडल को लोगों ने एक्सेप्ट किया है, और इस बार देखिए कुछ सवाल मैडम सुनते जनता के सवाल। मैडम जी, दलित मजदूर और किसान, सर पूछिए 2 मिनट। क्या कहना चाहते हैं आप? सब कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि नहीं भाई योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, कोई कह रहा है कि नहीं भैया कोई काम नहीं किया है। आपका क्या मतलब? एक सेकंड सर, आपसे नहीं पूछा, इनसे पूछा। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसके बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सबसे बढ़िया हुआ योगी सरकार में। आप मानते हैं कि ये बढ़िया हुआ है? तो लॉ एंड ऑर्डर तो एक बड़ा मुद्दा था, ये बहुत बढ़िया हुआ इनकी सरकार में। नहीं मैडम, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब है।
बहुत ही खराब है। अगर खराब ना होती तो एक व्यापारी की हत्या यहाँ ना होती। अभी तक कोई भी सपा या बसपा की सरकार में नहीं हुआ। इनका लॉ एंड ऑर्डर और आपका लॉ एंड ऑर्डर अलग अलग है क्या? बसपा का लॉ एंड ऑर्डर बहुत टफ है। जितना इनके में रेप या इस तरह का गुंडागर्दी इसके पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। एक मिनट मैं बता दूं, प्रयागराज में छात्र को जब अपना हक मांगने के लिए तो उनको हॉस्टल से निकाल के लाठी मार, इस पे मैं माननीय सत्या पांडे जी का जवाब चाहता हूं। प्रयागराज में जो छात्र छात्राओं के साथ हुआ। सत्या पांडे जी, सबके सवाल आप ही से है, आपको घेर रहे। चलिए एक सवाल। हाँ, एक प्रश्न मेरा, ये डिबेट जब शुरू हुआ है, शुरू होने से पहले ही माननीय सत्या पांडे जी बोली है कि 5 साल पहले गोरखपुर में कुछ था ही नहीं। सही बात है, 5 साल पहले गोरखपुर में कुछ नहीं था, क्योंकि 5 साल बाद जब योगी जी, 5 साल पहले मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ, उस समय शासन चुनाव हुआ करते थे। जब से योगी जी गोरखपुर से निकल करके प्रदेश में गए हैं, तब से छात्र संघ बंद करवा दिए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनके सरकार में उनके जगह हर सरकार में छात्र संघ बैन क्यों है? क्यों छात्रों से इतनी जलन है उनको? ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन प्लीज आपसे गुजारिश कर रही हूँ, आप सबके सब मास्क पहनिए। मास्क। ये अभी मैडम चौतरफा विकास की बात कर रही थी, उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा, चौतरफा विकास में क्या हमारा युवा नहीं आता? और लगातार इन्हीं की सरकार में 5 साल से चूंकि मैं शिक्षक समाज से हूँ, 5 साल से हमारा शिक्षक कर्मचारी पेंशन के लिए, अहम भत्तों के लिए, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के लिए लगातार बोलता रहा, लेकिन इन लोगों ने संज्ञान तक नहीं लिया। और जब कोई विपक्षी दल उस मुद्दे को लिया है और स्थानांतरण का भी मुद्दा उसमें लिया है, तो फिर वहाँ पे अब्बा जान क्यों याद आ रहे हैं? ठीक है, मैंने आपका सवाल सुन लिया। अब जरा शांति से, जैसी ताली आपने इनके सवाल पर बजाई, अब वैसी ताली जरा सुन भी लीजिए। थोड़ा शांति बनाए रखिए। जी डॉक्टर सत्य पांडे, फिर क्यों आपको अब्बा जान याद आ रहा है? फिर क्यों वो तमंचावादी और वो तमाम चीजें आपको बोलनी पड़ रही है? क्यों जिन्ना में आपको, मतलब ये सूट करता है क्या? इसलिए एक सेकंड जी सुनिए, धैर्य रख के सुनिए भाई, जरा सुन लीजिए। देखिए, मैं अभी बीच में आम जनता भी खड़ी है। हाँ। कुछ लोग पार्टी के लोग आए हुए हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं। मुझे ये बताइए, अभी आप ही ने बात किया कि बहन जी कल क्यों बात सामने आई? इसके पहले इतनी विकट समस्या थी, बीच में विपक्ष ने क्यों नहीं, अगर वास्तव में गलत हो रहा था तो आवाज क्यों नहीं उठाई? आज उन्हें मुद्दे याद पड़ रहे हैं, और वो भी बनाया मुद्दा याद पड़ रहा है। इन्होंने पुरानी पेंशन पे जो उन्होंने मुद्दा पूछा, उस पर यही मैंने कहा, जबकि योगी जी जब सांसद थे तो योगी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के आएंगे, उनको निःशुल्क चिकित्सा भत्ता देंगे, सारा कार्डलेस की योजना करेंगे। लेकिन जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने शिक्षक समाज ही नहीं, पूरे के पूरे कर्मचारियों के भविष्य को भी लूटने का काम किया है। पेंशन योजना, फंड को भी लूटने का काम किया। पेंशन योजना बंद आपकी सरकार में हुई थी। हम तो कह रहे हैं आपको, बंद आपकी सरकार में हुई थी सर। अटल बिहारी जी की सरकार में आरोप कैसे लगा रहे सर? बंद क्यों कर दिया? जो चीज केंद्रीय सरकार लागू करती है वही प्रदेश सरकार आगे बढ़ाती है। जब ये बताया अब आप तो उसे घोषणा पत्र में ला रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि हम पेंशन लागू करेंगे, वो पुराने वाले से बंद भी आप करने वाले के हवाले, लागू कराने वाले। लेकिन इन 5 सालों में ये पता चल गया कि पुरानी पेंशन से ही देश का भविष्य है। सवाल सुनिए, पेंशन से नहीं आप ये कहते हैं कि सब कुछ आपने किया, बस फीता काटने का काम ये कर रही है। तो आप ये बताइए कि क्या सिर्फ एक फीता काट देना, या आपने कहा कि पहले इनॉग्रेशन हो गया था, आप उसको काम मानते? आप उसको काम मानते? भाई मैं तो एक चीज कहता हूँ, किसी काम को आपको गोरखपुर के अंदर दिखाता हूँ। गोरखपुर, बाहर जाने की जरूरत नहीं, जिस स्थल पे आप खड़े हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दे रहा हूँ कि देखिए, गोरखपुर में ना हमारा कोई एमएलसी, ना कोई हमारा एमएलए, और ना ही कोई हमारा सांसद था। बावजूद इसके जो समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर को देने का काम किया है वो अद्वितीय है। तो ये मैंने कहा बाल चिकित्सा गोरखपुर में क्या प्लान है? कोई कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा है आपने? चंद्रशेखर आजाद चुनावी ताल ठोक रहे हैं। सुनिए तो चंद्रशेखर आजाद, अरे सर सुन लीजिए, चंद्रशेखर जी के नाम से आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? अभी तक तो आप लोगों से बातचीत चल रही थी, बैठकें हो रही थी। सर सुन लीजिए ना, कपिल जी, चंद्रशेखर आजाद को तो जानते हैं ना सर। चंद्रशेखर आजाद चुनावी ताल ठोक रहे हैं, क्या समर्थन करेंगे आप उनको? क्या प्लान है आपका गोरखपुर में? कैंडिडेट आपने कोई नहीं दिया है, क्योंकि कपिल जी जवाब दीजिए सर। देखिए, बहुत सीधी सी बात है,
कुछ चीज होती है जो राज में ही अच्छी लगती है। अच्छा, इस सीट पे कोई वॉकओवर नहीं होने वाला है। आपने तो गठबंधन हो गया क्या? साथ योगी जी का बिस्तरा डब होने वाला है। कल से नामांकन की प्रक्रिया इसलिए शुरू हो रही है। समाजवादी बताइए पार्टी आपका ने कैंडिडेट कौन? समय पे अपनी गोटी चलेगी। सर समय मैं कब तो आपको आएगा? कह रहा हूं समय आ चुका है कि सर। योगी कल से नामांकन की आदित्यनाथ प्रक्रिया को शुरू हो रही है। इस बार कल से नामांकन की सपा का प्रक्रिया कोई शुरू भी हो रही है। प्रत्याशी ये उतारेगा, बताइए वो हरा आपकी देगा। तरफ से कौन? आपकी तरफ से कौन? मैडम जी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कपिल जी से एक पूछ रही मिनट। थी। मैडम जी चलिए वापस आप- वापस हम- आएंगे सर आपके ठीक है, पास। ठीक है, हम ठीक है, सवाल कोई जिनसे कर रहे हैं उनसे हम जवाब उनका लेते हैं। जवाब हम देना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, सुन लीजिए, दीजिए। सर, उनकी पार्टी से सवाल है, जवाब दीजिए सर। देखिए बहुत सीधी सी बात आपको मैंने कह दिया कि योगी जी के खिलाफ समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा चेहरा लेकर के आने वाली है। लेकिन उतार क्यों मैं तो सीधी सी बात चेहरा उसका बड़ा कारण सामने रखना चाहिए। कल योगी जी को पहले दाखिल करने अखिलेश के दीजिए। सामने बघेल जी को उतार दिया। कल मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश जी के सामने आप किसी को भी उतार दीजिए। सर, हम तो आप कहते भी हैं योगी उतारिए, सर। आदित्यनाथ जी कहते थे तो योगी हम जी के अयोध्या आगे से आपको चुनाव कोई नहीं लड़ेंगे। मिल रहा क्या? योगी आदित्यनाथ कपिल जी जी, कहते थे, योगी हम जी के मथुरा आगे से चुनाव कोई नहीं मिल रहा क्या? योगी आदित्यनाथ जी नहीं कहते थे। लड़ेंगे और देवबंद तक से लड़ेंगे, लेकिन गोरखपुर की धरती पे क्यों आना चलिए, पड़ा? करहल क्या की बात भी गोरखपुर- कर लेंगे, ये लेकिन गोरखनाथ गोरखपुर मंदिर की बात के करिए ना। आवरण के कारण वो यहाँ पर आए। वो जानते हैं कि गोरखपुर उनके लिए कपिल जी, सिक्योर गोरखपुर होगा, की बात लेकिन करिए, वाकई गोरखपुर से हकीकत ये कौन? है सवाल सुन जनता लीजिए। उनसे खुश नहीं। सवाल वो सुन लोग लीजिए। उनके साथ रहते थे, उनको सुतवाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। अच्छा, ये जितने तो बताइए, करीबी सुनिए, रहे, सवाल- सुनिए, अच्छा, भ्रष्टाचार चलिए, में सवाल- करके जेल में ओम भिजवाने नारायण का- पांडे सर, जी, सवाल ओम नारायण सुनिए। पांडे जी, एक मिनट सबसे बताइए। ज्यादा नुकसान अगर मैडम जी, चंद्रशेखर आजाद, सुन तो लीजिए सर, आप ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं अगर देखा जाए तो। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सर पहले मेरे पूरी सवाल का जवाब दुनिया दे में दीजिए, उस पर भी डंका मैं आ है जाऊंगी। बहन जी का। सर इसके अलावा कोई जवाब? रमाकांत यादव बाजमगढ़ के सांसद चंद्रशेखर हुआ आजाद की करते बात थे। कर रही हूँ मैं। विकास भूलिए, सबसे वर्तमान ज्यादा पर आइए। सबसे सुनिए। ज्यादा आप ही को नुकसान बहन जी, पहुंचाते हुए कहीं नजर आ दिखाई रहे दे रही हो तो हैं। बताइए। शायद कपिल जी की पार्टी को उतना लॉ एंड नहीं ऑर्डर के नुकसान मामले पहुंचाते में नजर आ रहे हैं जितना आपकी रमाकांत पार्टी को। यादव को अपने घर पे बुलवा भारतीय करके जनता पार्टी की और बी टीम बन DDP चुकी है। को सवाल किसी और से। बुलवाया ओम नारायण पुलिस पांडे के हवाले जी, कर ओम दिया। नारायण पांडे जी, क्या चंद्रशेखर रावण को आप कोई चुनौती मानते हैं? बीजेपी से तो मैं पूछ लूंगी, लेकिन आपके लिए, क्योंकि आप ही को रावण- सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते मैडम नजर आ जी। रहे हैं, आपका ऑप्शन बनते नजर आ रहे हैं, आप कहीं क्यों नहीं दिख रहे? रावण तो जलने के लिए बनाया जाता है। यहाँ रावण क्या करेगा? रावण को यहाँ सर से नुकसान भेज तो दिया आपको जाएगा होगा, जला करके रंग भी मिलता जुलता आप दोनों कुछ का। नहीं कर पाएगा। बहन जी का एक वोट बहन जी का एक वोट नहीं कर बेटियों को रात के अंधेरे में जलाने वाला रावण कुछ क्या करेगा रावण? कभी लाश को रात में नहीं जलाया जाता है। आज के युग में मुझे महाराज जी राम बने। सुनिए ठीक है। मैडम जी, रावण जलाने के लिए होता है, यहाँ पर उसका एक वोट नहीं है, उसको कलका पोत करके सर, भेज मैं दिया तो ये जाएगा। समझना चाह रही थी कि आम आदमी- नुकसान किसको आम- होगा? आम आदमी पार्टी का- आऊंगी सर, आऊंगी। नुकसान किसको होगा सर? नुकसान किसको होगा? हाँ? नुकसान किसको होगा? हम लोगों के नुकसान के लिए कुछ पार्टियां डिप्लोमेट करके उसको बुला रही हैं, उसमें भाजपा भी है और ठीक है। सपा भी है, लेकिन कुछ लोग कर नहीं पाएंगे। चलिए, आप कुछ कह रहे थे सर, आप कुछ कह रहे थे। आम आदमी पार्टी के आने के बाद बाकी सारी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो तक बदल डाले, तो ये डर है उनकी बदलाव की जो राजनीति, क्योंकि हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति को बदलने आए हैं। और जो हमने विकास का मॉडल दिल्ली में दिया है, वही विकास का मॉडल हम यहाँ उत्तर प्रदेश में देंगे। उत्तर प्रदेश से सर ये विकास का मॉडल हर जगह आप कहते जरूर हैं, हर जगह कहते हैं। 5 साल के आखिरी साल में आप चुनाव के लिए आते हैं सर, जमीन पर जनता के बीच कब जाते हैं सर? आखिरी साल में। ऐसा है आप ये कह रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव में जी, पंचायत चुनाव में हमारे 83 जिला पंचायत सदस्य हमारे जीत के आए और 40 लाख वोट इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें दिया। चलिए, जनता कितना इत्तेफाक रखती है हिमानी? जनता कितना इत्तेफाक रखती है? जल्दी पूछ ले। जनता कितना इत्तेफाक रखती है? मैं एक सेकंड, आप सब बोल चुके हैं। एक उनका, हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? गोरखपुर में 2 समस्या बड़ी तगड़ी है। एक तो चौराहों जाम की समस्या है, और दूसरे मेडिकल कॉलेज के रोड किनारे जो भी कॉलोनी बनी है, राप्ती ने फेज 4 से लेकर 1 तक, सब में 4 महीना पानी लगा है। इसकी समस्या भाजपा के लोग कर रहे हैं। चलिए, एक सवाल और ले लेती हूँ मैं यहाँ से जी। गोरखपुर में खाद कारखाना, एम्स, लाइट 24 आवर्स मिल रहा, इससे बढ़ के क्या चाहिए? ये बताइए, इससे बढ़ के क्या चाहिए? सारी सुविधाएं मिल रही हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अग्रिम बधाई। इन सभी लोग की जमानत जब्त हो जाएगी। चलिए, सत्य पांडे जी, देखिए कुछ फेवर में भी है तो कुछ चुनौती भी नजर आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि जो एक सेकंड मेरा सवाल भी है,
जो गणित आप बैठा रहे थे कि भाई इसके जरिए पूर्वांचल आप साथ पाएंगे या जिन 41 सीटों पर असर का आप सोच रहे थे, आपको लग रहा है कि इन चुनौतियों के बीच वो टारगेट आप हासिल कर पाएंगे? देखिए, चुनौतियां उसी के सामने आती हैं जो काम करता है। आखिर इन लोग के आगे चुनौतियां क्या? ये लोग मौसम के हिसाब से आप देखते हैं कि आज आप यहाँ पे खड़ी हैं, ठंडा का मौसम है, तो आपको ठंडा क्या दिख रहा है? वह इसी तरह चुनावी मौसम में सबको आना है, सब आए, सबका स्वागत है। बिल्कुल, देखिए दावे बहुत कर रहे हैं आप, तमाम पार्टियां यहाँ पर दावे कर रही है, लेकिन इसकी हकीकत जब परिणाम सामने आएंगे तब पता चलेगा। और जो कह रहे हैं योगी का किला भेदेंगे, कैसे भेदेंगे ये भी तब पता चलेगा। बिल्कुल, तो 10 मार्च का सभी को इंतजार है, लेकिन आपको बता दें कि यूपी का महाभारत यूं ही जारी रहेगा। कल गोरखपुर में नामांकन भरने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, पल पल की अपडेट रिपब्लिक भारत आपको दिखाएगा। और अगर आपने अभी तक कू ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप पल पल की अपडेट्स के लिए कू ऐप डाउनलोड कीजिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।